हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है केएमएस क्लासेस। चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो है लिमिटेड। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है पर वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। जैसे अंबानी के लिए उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है। ऐसे उसके रिसोर्सेज अगर लिमिटेड नहीं होते तो वो काम नहीं कर रहा होता। आज वो इसलिए काम कर रहा है, वो चाहता है कि इलॉन मस्क को टक्कर दे। तो उसकी जो रिसोर्सेज है इलॉन मस्क के कंपैरिजन में उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है। हर इंसान के जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे आपकी लाइफ एक लिमिटेड रिसोर्स है, पर आपकी इच्छा है कि आप 200 साल जियो, 100 साल जियो, उससे ज़्यादा जियो। तो आपकी इच्छाएं वांट्स अनलिमिटेड होती है पर रिसोर्सेज आपके लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड। लैंड एक इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए तो अनलिमिटेड है, वो जितनी चाहे उतनी परचेज कर सकता है। बट होल लैंड वो लिमिटेड है, पूरी अर्थ की जो लैंड है वो लिमिटेड है। इसीलिए हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं, उनके यूजेस अल्टरनेटिव होते हैं। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं उनके इस्तेमाल अल्टरनेटिव है, एक से ज़्यादा इस्तेमाल है। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके यूजेस अल्टरनेटिव हैं, एक से ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे मिल्क। मिल्क की आप चाय बना सकते हो, बटर बना सकते हो, कॉफ़ी बना सकते हो, पनीर बना सकते हो। 1 केजी मिल्क के आप बहुत सारे यूजेस कर सकते हो, पर आप देखोगे कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी? चाय की, बटर की, कॉफ़ी की या पनीर की। आप उसमें उस रिसोर्स का इस्तेमाल करोगे। तो प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं बट उनके यूजेस बहुत कम है। जैसे पेट्रोल। आने वाले टाइम में पेट्रोल एक ऐसा रिसोर्स है जो आने वाले टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। हमारी फ्यूचर जनरेशन को पेट्रोल नहीं भी देखने को मिल सकता है। इसलिए फ्यूचर पेट्रोल हमारे पास लिमिटेड है। बट लोग उसका रिसोर्स अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में वो ख़त्म हो सकता है। इसलिए पेट्रोल का इस्तेमाल हमें एकदम अच्छे से करना चाहिए, फुल्ली यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हमारे पास एक प्रॉब्लम निकलती है जिसको हम कहते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, यानी शॉर्टेज पड़ना। जैसे कि आपको हैप्पी बर्थडे के लिए मानो 50,000 रुपये चाहिए थे, बट आपके जो फादर हैं उन्होंने आपको 1,000 रुपीज़ दिए। तो आपके पास 49,000 की क्या हो गई? कमी हो गई। इसी को हम कहते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यानी वो चीज़ जो आपको जितनी चाहिए थी उतनी आपको नहीं मिली, उसमें आपको क्या कमी हो गई। अब आप ये 1,000 के बहुत सारे यूजेस कर सकते हो। जैसे इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं कि आप इससे बर्थडे बर्थडे पार्टी कर सकते हो, या इसको आप किसी चीज़ में डोनेट कर सकते हो, या इससे आप ड्रेसेस खरीद सकते हो। इसके यूजेस बहुत सारे हैं, बट ये 1,000 आपके लिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि आपको चाहिए थे 50,000 रुपीज़। तो इसको कहते हैं स्कैरसिटी यानी कमी होना, यानी शॉर्टेज पड़ना। Scarcity refers to situation where demand for resources is more than their supply when it's zero price level। Scarcity वो होती है जहाँ पे आपकी डिमांड ज़्यादा होती है बट सप्लाई आपकी कम होती है। जैसे कि यहाँ पे आपकी डिमांड थी 50,000 की, डिमांड आपकी 50,000 थी, पर आपको सप्लाई हुई है वो 1,000 हुई है। तो स्कैरसिटी यानी वो जगह जहाँ आपकी डिमांड ज़्यादा होती है और उस जीरो प्राइस लेवल पे जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो इसी को हम स्कैरसिटी कहते हैं, यानी कमी कहते हैं। कमी यानी शॉर्टेज कहते हैं, किसी भी चीज़ की कमी होना, इसी को हम स्कैरसिटी के नाम से जाना करते हैं। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स वो दो तरीके की होती है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो यानी इंडिविजुअल, यानी एक इंसान की प्रॉब्लम जो कि माइक्रो लेवल पे होती है, यानी छोटे लेवल पे प्रॉब्लम होती है। मैक्रो यानी सेंट्रल लेवल, यानी देश के लेवल पे, यानी कंट्री लेवल पे जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कहते हैं मैक्रो लेवल पर। जैसे अपने मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना चाहते हैं हम, इसमें अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहते हैं। एक आदमी का बिजनेस ग्रो हो, बट इसमें हम जीडीपी की ग्रोथ करना चाहते हैं, यानी होल के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो में जो ए आता है इसका मतलब एग्रीगेट, यानी हम एग्रीगेट प्रॉब्लम्स को देखते हैं, यानी हम होल लेवल की कंट्री की जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। माइक्रो यानी इंडिविजुअल लेवल पे, आई यानी इंडिविजुअल लेवल पे हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। या जीडीपी ग्रोथ या सेंट्रल प्रॉब्लम, नॉट इंडिविजुअल प्रॉब्लम, या किसी एक इंसान को नहीं, पूरे देश को देखा जाता है, पूरे होल कंट्री लेवल पर बात की जाती है। और माइक्रो लेवल पे हम एक बंदे की बात करते हैं, एक इंसान की बात करते हैं, यानी इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हैं। अब इन सारी सेंट्रल प्रॉब्लम से हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली प्रॉब्लम है वर्ड टू प्रोड्यूस। वर्ड टू प्रोड्यूस यानी चॉइस करना, चुनाव करना। किसी भी चीज़ को ऐसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप पहले चुनते हो कि आपको किस चीज़ का बिजनेस करना है। तो आप चुनाव करते हो, गुड्स का चुनाव करते हो, यानी वस्तुओं का चुनाव करते हो कि आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो। आप दूध का बिजनेस करना चाहते हो, आप आईफोन का बिजनेस करना चाहते हो, आप सब्जी का बिजनेस करना चाहते हो, उस गुड्स को आप चॉइस करते हो। फिर उसके बाद उसे प्रोड्यूस करते हो, फिर उसके बाद उसकी क्वान्टिटी को
सिंप्लीफाई करते हो, आप उसकी कितनी क्वांटिटी में करोगे, लार्ज क्वांटिटी में करोगे, स्मॉल क्वांटिटी में करोगे। जैसे आईफोन के आप 100 पीसेस बनाओगे, 1000 पीसेस बनाओगे या 1 लाख पीसेस बनाओगे। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, आप कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करोगे, किस तरीके से गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करोगे, जैसे लेबर टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, कैपिटल टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। जैसे इंडिया जैसे देश में लोग बहुत ज़्यादा हैं, पीपल्स बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे आपको चीप लेबर मिलते थे, यहाँ पे लेबर टेक्निक ज़्यादा एफर्ट होती। अमेरिका जैसे देश में वहाँ के जो लेबर है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे लोग कैपिटल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। फॉर वोम टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए प्रोड्यूस करोगे, किसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करोगे यानी बांटोगे, रिच के लिए, पुअर के लिए। रिच लेवल के लिए मतलब आईफोन बनाओगे या नॉर्मल नोकिया जैसे फ़ोन बनाओ, नोकिया फ़ोन जब बनाओगे तो आप गरीबों के लिए बना रहे हो, आईफोन जैसे फ़ोन बना रहे हो तो अमीरों के लिए बना रहे हो, तो आप किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहोगे। सेंटर प्रॉब्लम ऑफ हर डिफरेंट इकोनॉमी, हर इकोनॉमी की अलग अलग सेंटर प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मार्केट इकोनॉमी के लिए अलग सेंटर प्रॉब्लम होती है, और सेंट्रल इकोनॉमी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए अलग सेंटर प्रॉब्लम होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए अलग सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था, इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम होती है वो स्कैरसिटी से होती है, यानी किसी भी चीज़ की कमी होने से। तो वैसी सेंट्रल प्रॉब्लम में हमारी किस क्या क्या कमियां होती है, मार्केट इकोनॉमी के लिए क्या कमी होती है, सोशल इकोनॉमी के लिए, और क्या कमी होती है हमारी मिक्स इकोनॉमी के लिए। जैसे मार्केट इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड, प्रोड्यूसर जो डिसाइड करना चाहते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। ये उनके प्रॉब्लम है, प्रोड्यूसर जो चाहे वो डिसाइड कर सकता है फ्रीली, यानी कुछ ऐसे गुड्स डिसाइड कर लेता है जो कि मार्केट को ज़रूरत नहीं है, उस गुड्स का भी प्रोडक्शन कर सकता है। जैसे कि आर्म्स यानी वॉर वाले हथियार, जो कि मार्केट को ज़रूरत नहीं है पर उसके भी हम इक्विपमेंट्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का हिस्सेदारी होती है वो बहुत कम होती है। जैसे कि एग्जांपल ऑफ अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट का कम कंट्रोल रहता है कंपैरिजन मार्केट, वहाँ पे मार्केट का ज़्यादा कंट्रोल रहता है। वे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है वो बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर जो डिसाइड गवर्नमेंट करती है वो बनाया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट और मार्केट दोनों का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट भी काम करती है और मार्केट भी काम करती है। गवर्नमेंट हमें फ्री गुड्स को प्रोवाइड करती है और मार्केट हमें नॉर्मल, जैसे फ्री गवर्नमेंट हमें एलपीजी जैसी गैस को प्रोवाइड करती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को, और मार्केट में जैसे अडानी की और भी कंपनियां हमें गैस को प्रोवाइड करती है। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों हमें बेनिफिट देना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी बेनिफिट देना चाहती है और हमें यहाँ पे मार्केट भी बेनिफिट देना चाहती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, यहाँ पे गुड्स को कैसे चूज़ किया जाता है। मार्केट इकोनॉमी के अंदर गुड्स को चूज़ किया जाता है उसके हाई प्राइस से, इसका प्राइस ज़्यादा है और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हम उस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। हम उसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं मार्केट इकोनॉमी में जिसमें मार्केट का ज़्यादा बेनिफिट्स हो, हम उस गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते जिसमें मार्केट का कम बेनिफिट हो। बट हम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में उस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो गुड्स हमारी मार्केट के लिए, हमारी अथॉरिटी या गवर्नमेंट के लिए यूज़फुल हो, सोसाइटी के लिए जो काम आए, ऐसे गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम मेनली उन गुड्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि सोशल वेलफेयर में हो, लोगों की भलाई की जाए। जैसे कि आप अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा मुद्दा होता है, तो यहाँ पे हम अधिकतर उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसमें लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को। बिकॉज कि लेबर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव आप इस्तेमाल करोगे तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हम मार्केट इकोनॉमी में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाना चाहते हैं। पर यहाँ पे बेनिफिट कमाने का मकसद नहीं होता है, यहाँ पे हम भलाई करना चाहते हैं और मार्केट में किसी को भी अनएम्प्लॉयमेंट ना फेस करना पाए, हम इसलिए हम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी इस्तेमाल करते हैं। बट व्हाट टू प्रोड्यूस यानी इसमें मार्केट, हम मिक्स इकोनॉमी में बात करें, यहाँ मार्केट भी काम करती है और गवर्नमेंट भी काम करती है। जैसे मार्केट हमें बासमती राइस है जो मार्केट हमें प्रोवाइड करती है, वो जो प्रोवाइड करती है वो प्राइवेट कंपनीज हैं। बट जो राशन प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है जो कि सोशल वेलफेयर, यहाँ दोनों इकोनॉमी काम करती है। जैसे लाइक इंडिया के अंदर गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड करती है और मार्केट हमें सामान प्रोवाइड करती है, तो इस मार्केट हमें प्रॉफिट कमाने के लिए मोटिव से काम करती है और गवर्नमेंट जो काम करती है वो सोशल वेलफेयर के मोटिव से काम करती है। बट टू प्रोड्यूस हो गया। अब बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। मार्केट इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस यानी आप कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहते हो। जैसे कि दो टेक्निक होती है, लेबर टेक्निक और कैपिटल टेक्निक। मार्केट इकोनॉमी में हम उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें कोई भी चीज़ बनाने में प्राइस कम आए। जैसे कि अधिकतर इसमें हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बिकॉज मशीन कोई भी काम को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में बना पाती है। अडॉप्ट टेक्निक्स इनपुट्स प्राइस लो, हम जो भी चीज़ बनाएं उससे हमारा इनपुट का प्राइस कम आना चाहिए। इनपुट यानी किसी भी चीज़ की कॉस्ट कम आनी चाहिए, जैसे कॉस्ट कम आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। इसीलिए मार्केट इकोनॉमी में हम उसी गुड्स को बनाते हैं जिसमें कॉस्ट कम आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आए। कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए,
उनका मेन मकसद होता है कि हम प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। बट सेंट्रल प्लान इकोनॉमी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमारा मोटिव होता है हम उस टेक्निक को इस्तेमाल करें जो टेक्निक हमारी सोसाइटी के लिए वेलफेयर हो, सोसाइटी को जिस टेक्निक की ज़रूरत हो। जैसे कि सोसाइटी में हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा कम हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसलिए यहाँ पे उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया जैसे देशों में हम सेंट्रल प्लान इकोनॉमी से इस्तेमाल करें तो वहाँ पे हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इसका एग्जांपल हम चाइना भी ले सकते हैं, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ की लेबर सस्ती होती है। और यही एग्जांपल हम अमेरिका में ले तो अमेरिका में लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज अमेरिका के जो लेबर्स हैं उनकी वेजेस यानी सैलरी उनकी ज़्यादा होती है और इंडिया में सैलरी कम होती है, इसलिए लोग यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस यानी हम सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में हम अडॉप्ट करते हैं वो टेक्निक जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल होती है। जैसे लेबर एग्जांपल के लिए इंडिया भी ले सकते हैं और आप यहाँ चाइना भी लिख सकते हैं। मोटिव इनका होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, कम से कम बेरोजगारी करना। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मोटिव होता है, बोथ आर इंक्लूड, यानी आप यहाँ पे दोनों टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारी कंपनीज होती हैं वो प्रॉफिट भी कमाती है और साथ साथ वो अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करती है। जैसे गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑफिस है, वो एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं और जो हमारी प्राइवेट है अडानी अंबानी की कंपनी वो प्रॉफिट्स को देखती है। फॉर वूम टू प्रोड्यूस मतलब होता है किसके लिए आप माल बना रहे हो, गरीब के लिए बना रहे हो, अमीर के लिए बना रहे हो। तो फॉर वूम टू प्रोड्यूस यानी आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो गुड्स एंड सर्विस, आप कोई सामान या कोई सर्विस दे रहे हो, वो किसके लिए दे रहे हो, कौन से बायर को आप चूज़ करना चाहते हो। तो मार्केट इकोनॉमी में हम उस बायर को चूज़ करने चाहते हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस दे, मैक्सिमम प्राइस दे। हम उस बंदे को हम चूज़ करते हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस दे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस पर प्रॉफिट हो। फॉर वूम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस सफरिंग फ्रॉम हंगर्स। और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में उसके लिए हम सामान बनाते हैं जिससे हमें गरीबों के लिए, हंगर्स के लिए, जिससे हमें प्राइस बहुत कम हो। जैसे कि आप चाइना का एग्जांपल फिर से हम लेंगे, चाइना में कोई भी सामान बहुत बल्क में बनता है। जब कोई चीज़ बल्क में बनती है यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है तो उसकी नॉर्मल सी बात है कॉस्ट कम आ जाती है, इसीलिए वो हर चीज़ को सस्ता बेच पाता है। तो ये सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो जो भी चीज़ बनाती है बल्क में बनाती है, अपने देश के लिए बनाती है कि कोई भी चीज़ हो जो कि गरीबों के लिए भी वो अवेलेबल हो जाए। फॉर वूम टू प्रोड्यूस। मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी में दोनों होता है, आप प्रॉफिट के लिए भी काम करते हो और साथ साथ आप हंगर्स को भी नहीं मरने देते, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी काम करती है। थैंक्स।